मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी। मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसिंह की भांति है। आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अरथी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत,
स्वागत, कर अपने अतिथि का स्वागत। छोड़ो मुझे! इनका इतना साहस! यहाँ आ गए! क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने, या फिर क्रिस्टेन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ! मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, अन्यथा मैं इनका बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से! नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने। आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए, उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन, उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ, मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए, उसे वो सम्मानित अंत मिला
जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले।